हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है आपका, यदि बिंदु कोष्टक में 1, 2 कॉमा कोष्टक में -5, 6 तथा कोष्टक में 1, -2 संरेखीय है तो ए बराबर विकल्प ए देगा -3, बी देगा 7, सी देगा 2 और डी देगा -2। आइए हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, कह रहा है बिंदु संरेखीय है, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। और जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए, ये आपके पास क्या है, एक त्रिभुज ए बी और सी, इसका निर्देशांक x1 कॉमा y1 और इसका निर्देशांक क्या है x2 कॉमा y2 और इसका निर्देशांक क्या है x3 कॉमा y3। तो इससे बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 1/2 कोष्टक में y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस यहाँ पे x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 होता है। और ये बड़े कोष्टक बंद। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे बिंदु दिए गए हैं 1, 2 और फिर यहाँ पे दिया गया है कॉमा में -5, 6 और तथा a, -2। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, ये x3 है और ये y3 का निर्देशांक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज 1/2 और बड़े कोष्टक में x1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और कोष्टक में y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 तो यहाँ पे 6 और प्लस माइनस माइनस गुणा होकर प्लस, ये 2 हो गया। और प्लस में x2 की बात करें तो ये हो जाएगा -5 और फिर कोष्टक में यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 -2 और y3 माइनस y1 तो कितना है, ये है -2 और फिर प्लस की बात यहाँ पे x3 तो ये हो जाएगा a। और देखिए y1 माइनस y2, तो y1 की बात करें तो यहाँ पे 2 है और y2 यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये हो गया -6 और ये बड़े कोष्टक बंद। और बराबर में आपका 0 हो जाएगा क्योंकि बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा और ये 2 शून्य में चला जाएगा। तो इस प्रकार ये 8 हो गया। और देखिए -4 और गुणा होकर 5 को 20 और माइनस में गुणा होकर प्लस, ये हो जाएगा आपका 20। इधर अपना कितना हो जाएगा -4, तो -4 गुणा होकर ये हो जाएगा -4a और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये 28 हो गया तो ये हो जाएगा अपना -4a प्लस में कितना 28 और बराबर में 0। तो इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा 4a बराबर 28। तो यहाँ से जो a का मान आएगा वो कितना हो जाएगा 28 और बटा में 4, तो काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से जो a का मान आया वो कितना आ गया 7 आ गया। अब ये हो जाएगा आपका उत्तर। विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो बी वाला विकल्प सही। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।